नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है वो सीखना चाहते हैं और एज ए लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा कंपनी फ्यूचर के लिए एक मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं हर हफ्ते में सैटरडे संडे को आपको वीडियो पब्लिश करता हूँ। तो वो वीडियो को आप जरूर देखिएगा जहाँ पे आपको इन डेप्थ एनालिसिस करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है ओलेक्टा गिनटेक। देखिए ओलेक्टा गिनटेक जो कंपनी की चर्चा में आज कर रहा हूँ, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि बसेस बनाने के जो कंपनीज है, जितने सारे बसेस बनाते हैं जो कंपनी, उनमें से इस कंपनी का नाम सबसे एक अलग लेवल में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इस कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो 82% सिर्फ बसेस बनाने में ही आते हैं। इसका मतलब 82% और वो भी ईवीज बसेस के ऊपर। तो ईवी जो बसेस बनाने वाला कंपनी है उनमें से इस कंपनी का नाम टॉप रैंकिंग में देखने को मिल जाता है। तो ईवीज बसेस और कौन कौन कंपनी बनाते हैं, जैसे अशोक लेलैंड, जैसे टाटा मोटर्स, जैसे आइचर मोटर्स। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनी भी बसेस बना रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप अभी से कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो वो फ्यूचर में आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखेंगे। अभी ये देखना है कि कंपनी में सही में क्या दम है, क्या उस उतना दूर जाने के लिए। वो देखने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको जो चीज दिखाऊंगा, ध्यान से इस चीज को देखना कि कंपनी के ऊपर रिजर्व जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि कंपनी के हाथ में अगर रिजर्व ही नहीं है तो कंपनी कहाँ से काम करेंगे। कल मान के चलिए कंपनी के ऊपर कोई भी एक रिजर्व के मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। मान के चलिए आपके घर में 5 लाख रुपया पड़े हुए हैं। तो 5 लाख रुपया आपने क्यों रखा? आपने इसीलिए रखा कि मान के चलिए कोई भी अगर एक्सीडेंटली कुछ हो, कोई भी किसी का तबीयत खराब हुआ, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, साथ ही साथ आपको कुछ पैसे का जरूरत है कुछ इमरजेंसी के कारण, तो वो पैसा आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपके पास रिजर्व है तो उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको उधारी लेना पड़ेगा दूसरों के पास से। अगर उधारी लेंगे तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो यही चीज मान के चलिए शेयर के ऊपर भी देखने को मिलता है। अगर रिजर्व आपका कम है तो कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। अभी रिजर्व देखने के बाद बोरिंग्स देखना चाहिए, कंपनी का कर्जा कितना है। देखिए ओवरऑल जो कंपनी का कर्जा देखने को मिला है 134 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी का कर्जा उतना भी ज्यादा नहीं है, उतना कम भी नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए इस बार कंपनी इतना कर्जा क्यों उठाया, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी है कि सर कंपनी अगर सही चल रहा है तो कंपनी इस बार 134 करोड़ का कर्जा क्यों उठाया। सबसे पहले आपको ये देखना है कर्जा किस बेसिस में उठाया गया। देखिए कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए कर्जा उठाया 124 करोड़ के आसपास। अभी इस बोरिंग्स क्यों लिया वो समझिए। कंपनी ने इस बार अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट को कंपनी को मिला, करीबन डबल के आसपास। पिछले बार 366 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रोजेक्ट मिला था, जो इस बार बढ़ के हो चुके हैं 630 करोड़ के आसपास। तो 630 करोड़ के आसपास यहाँ पे कर्जा बढ़ के हो चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो कर्जा है वो अलग लेवल में यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सॉरी, कंपनी के जो ट्रेड रिसीव है वो इस बार अलग लेवल में बढ़ चुके हैं। और यही ट्रेड रिसीव होने के कारण कंपनी के हाथ में तो इतना पैसा नहीं है, तो इसीलिए कंपनी कर्जा उठाया। तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा है? कंपनी एक्चुअली प्रॉफिट किया से 67 करोड़ के आसपास। तो सोचिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए, 600 करोड़ के ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए कंपनी के हाथ में से 60 करोड़ पैसा पड़े हुए हैं। तो 10 टाइम्स ज्यादा प्रोजेक्ट मिला, उसको कवर करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए ना। तो इसलिए कंपनी ने कर्जा उठाया। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको सब कुछ ठीक दिखेगा। कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी है, और कंपनी की अर्निंग पर शेयर एवरेज के आसपास है। ईबिटा मार्जिन ठीक ठाक है, क्विक रेशियो भी ठीक है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा सा वीकनेस है। और यही चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी का वैल्यूएशन वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा समझकर काम करना पड़ेगा, सोच समझकर काम करना पड़ेगा। तो कंपनी के जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते चले गए। 22 करोड़ के सेल्स के हिसाब से देखा है तो 216 करोड़ के आसपास सेल देखने को मिला। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है
वो अलग लेवल में नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर यही चीज को मैं इंटरेस्ट के हिसाब से दिखा दूं, कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो हर दिशा में देखा है तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है और यही रिप्रेजेंट आपको यहाँ पे डिलीवरी के रिपोर्ट में भी दिखेगा। कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर 50% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है और इस 50% के आसपास डिलीवरी उठाने के कारण शेयर में एक मैसिव मोमेंटम जंप देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड में मैं खुद ले चुका हूँ, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और इस जगह पे एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हर साइड में एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था। इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बनेगा तो यहाँ पे एक करेक्शन होने का चांसेस होता है। देखिए करेक्शन भी हुआ और फिर से देखिए एक रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस करा था, उसको ब्रेकआउट किया और इस कैंडल के ऊपर मैंने यहाँ पे एंट्री भी लिया हो और मेरा टारगेट है यहाँ तक। तो अभी फिलहाल के लिए एक रेंज के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो मैं इंतजार करूंगा नेक्स्ट लेवल का, तो तब तक अभी पेशेंट के साथ बने रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसका लगातार ग्रोथ बढ़ते जा रहा है और मजेदार बात यही है कि कंपनीज की ऑल ओवर इंडिया में कंपनी काम कर रहा है और उसके साथ साथ आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो 2300 से भी ज्यादा इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और वो भी मार्च 2023 के डेटा के हिसाब से। और नंबर ऑफ रिटेलर्स कितना है 12,000 से भी ज्यादा और कंपनी के टोटल ब्रांचेस कितना है 1700 भी ज्यादा। इसका मतलब कंपनी अलग लेवल में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है नेम ऑफ मतलब जो साइकोलॉजिकल जो ब्रांचेस है और आप देखेंगे तो जैसे वेस्ट एंड सेंट्रल में मुंबई, पुणे, इंदौर और अहमदाबाद और साउथ में बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची, साथ ही साथ कोयम्बटूर, चेन्नई और विजयवाड़ा। तो उसके साथ साथ नॉर्थ में देखेंगे तो जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली और ईस्ट में होगा कोलकाता और गुवाहाटी। इस अलग अलग जगह पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखे। एक पिक्चर के माध्यम से आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे कंपनी का बिजनेस फैला के रखे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ते जा रहा है, उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का भी चांसेस है और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको बेस्ट दिखेगा। आरओसी आरओई बेस्ट है, कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा है और पी रेशियो भी सस्ते में है। और कंपनी के सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते गए। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर इस बार कंपनी का सेल्स तो डाउन हुआ, तो सेल्स डाउन होने के पीछे कारण भी है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हो, जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो सेल्स है वो, उसके बाद कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंपनी कंट्रोल में रखा और कंपनी का जो प्रॉफिट है जो पिछले बार 78 करोड़ के आसपास हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके 73 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिला। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस और डीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास, डीएस के पास है। अभी डीएस कौन कौन है आप देखेंगे तो एचडी ग्रुप, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ आईडीएफसी, टाटा म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ देखेंगे तो बंधन म्यूचुअल फंड, टाटा फिक्सेबल टाटा फ्लिक्सी कैप फंड, साथ ही साथ आईडीएफसी फंड, एसबीआई, इस तरीके से बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड कंपनी इसके ऊपर क्वांटिटी उठा कर रखे हैं। रही बात इस कंपनी के जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर एक अच्छा खासा डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। 80% 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है और उस बेसिस में देखा है तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है तो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनने जा रहा है। जो शोल्डर बनेगा और कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो बड़ा सा एक टारगेट बनेगा और 35% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ जब यहाँ पे मौका मिलेगा तो मैं खुद ट्रेड लूंगा और आपके साथ भी मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर भी करूंगा। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ आप टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको बहुत पहले से ही सब कुछ अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है IRFC। देखिए IRFC के बारे में मैं जितनी चर्चा करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि IRFC एक ऐसी कंपनी है कि इंडिया में अगर जितने सारे फाइनेंस कंपनी है वो सारे कंपनी को अकेला इस कंपनी बीट कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्योंकि कंपनी आज तक एक भी पैसा डिफॉल्ट नहीं किया।
100% पैसा मार्केट से वो उठा पा रहा है। इसका मतलब मान के चलिए कंपनी 100% लोन दिया, उस 100% लोन को वो कस्टमर से उठा पा रहा है। और इस 100% लोन उठा पाने के जो मेन रीजन है, क्योंकि कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट रेलवे कंपनीज को ही लोन देते हैं। अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी से रेलवे कंपनी को नहीं, अभी कुछ प्राइवेट कंपनी को भी वो लोन बांटेंगे, मतलब लोन देंगे। तो जब प्राइवेट कंपनी यहाँ पे घुस रहा है तो इसका मतलब डिफॉल्ट होने का मतलब जो कर्जा है, सॉरी जो इंटरेस्ट के साथ साथ जो कंपनी जो लोन उसको दे रहा है उसका पैसा डिफॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फिर भी कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस को देखकर इनकम बहुत तगड़ा है, कर्जा भी लिया, उसको मिटाने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा इनकम भी किया। इस बात को आप ध्यान में देखना चाहिए। प्रोमोटर के पास होल्डिंग ज्यादा है, इस होल्डिंग्स में कंपनी को आज नहीं तो कल शेयर को बेचना पड़ेगा। जब बेचेंगे तब थोड़ा सा करेक्शन हो सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी का जो 84% से 86% के आसपास होल्डिंग है, तो सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर होल्डिंग नहीं होना चाहिए। सोचिए करीबन 11.4% के आसपास शेयर को बेचना पड़ेगा कंपनी को। तो रही बात कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ बढ़ चुके हैं, एक्सपेंस का भी ग्रोथ कंपनी मेंटेन्स करके रखे हैं, और कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ चुके हैं। और देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, आज तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 100 के नीचे नहीं गया, 99 से 100 के लेवल में ही है। तो ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी रेलवे कंपनीज को ही लोन बांट रहे हैं। अगर वो प्राइवेट को लोन बांटना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे चेंजिंग दिखेगा, क्योंकि कुछ लोन जो है वो डिफॉल्ट जरूर होने वाला है। और कहने का मतलब यह है कि कंपनीज के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है। एफआईएस और डीएस ने क्वांटिटी ऐड नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर ओएफएस आएगा। तो जब ओएफएस आएगा तब उस कंपनी के ऊपर एक करेक्शन होगा और उस करेक्शन का फायदा इंस्टीट्यूशन जरूर उठाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है आप सारी चीजों को समझकर सोचकर काम करेंगे तो सब कुछ आपको आसान दिखेगा। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंटिन्यूसली एक एवरेज लेवल का डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे देखने को मिला है। अगर इस कंपनी की ये चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किए थे और उस लेवल को ब्रेकआउट किया और एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ, फिर से यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और एक धमाका परफॉर्मेंस हुआ। तो मैंने इस जगह पे एंट्री लिया था, मैंने आपको पहले बताया। सेकेंड में एंट्री यहाँ पे लिया और यहाँ पे एग्जिट कर दिया, और थर्ड एंट्री अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि थर्ड एंट्री में तब लूंगा यहाँ पे एक पैटर्न बनने दीजिए। कोई भी पैटर्न बनेगा, कोई भी लेवल्स बनेगा तो मैं तब कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है सूर्य रश्मि लिमिटेड। तो सूर्य रश्मि जो लिमिटेड है ये कंपनी देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कंपनी के बड़े अपडेट यही है कि कंपनी स्प्लिट देने वाले हैं। हर 10 शेयर में आपको 10 का फेस वैल्यू आपको 5 बनाएगा, मतलब कंपनी 5 बनाने जा रहा है। इसका मतलब आपको हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेंगे। तो आप तैयार है कि इसके बोनस लेने के लिए? तो मुझे जरूर कमेंट्स करना और कंपनी इसके ऊपर स्टडी करके काम करना, क्योंकि मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से और आपका जो एडवाइजर है उसके बात सुनकर आपको काम करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।